सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि आज शिक्षा दिवस है और साथ ही साथ शहादत दिवस के रूप में भी आज के दिन हम लोग सब लोग मनाते हैं। स्वर्गीय जगदेव बाबूजी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनके विचारधारा पे जितने लोग चलने वाले लोग हैं, आज के दिन उनको याद करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने राजद समाचार में एक स्पेशल एडिशन, एक विशेष रूप से उनके लिए जो है आर्टिकल लिखने का काम किया है और इसमें काफ़ी डिटेल से उनके बारे में लिखा गया है। जगदेव बाबू हमेशा कहते थे कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। और कई एक नारे जो हैं उनके हम लोगों के संज्ञान में है। हम सब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इतने समाजवादी लोग हैं, जगदेव बाबू जी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और बेहद ज़रूरी था कि हमारे पार्टी में भी लोग उनको पढ़ें, लोग जानें, क्योंकि पूरे बिहार में कई नए नए लोग जो हैं वो जुड़ते रहते हैं पार्टी में। इसलिए बेहद ज़रूरी था कि आज जो शहादत दिवस जो हम लोगों ने मनाने का काम किया और मणि जी को भी धन्यवाद देते हैं, अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं। उनके सौजन्य से जो है राजद समाचार में जगदेव बाबू जी का जो है स्पेशल एडिशन जो है आर्टिकल जो है संपादक और 1.25 साल भी है उनके जन्म का, तो विशेष रूप से इन सारी चीज़ों का व्याख्यान जो है इसमें किया गया है। और आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यही समाजवाद की जो धरती रही, जहाँ महापुरुषों के जन्म हुए, कार्यभूमि रही, वहाँ किस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों से उन महापुरुषों का पाठ्यक्रम जो है वो हटाने का काम किया। जेपी यूनिवर्सिटी में जेपी जी का जो पाठ्यक्रम जो हुआ करता था वही हटा दिया और ऐसे कई महापुरुष जो थे उनका जो है पाठ्यक्रम जो है हटाया गया। लालू जी ने ठीक ही कहा कि संघी सरकार है, पूरी तरीके से संघ के इशारे पर नीतीश कुमार जी जो है वो काम कर रहे हैं और झुके हुए हैं। इस दौर में आप देखिएगा जहां किसान तबाह है, परेशान हैं, लाचार हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, एक तानाशाह सरकार जो है किसी भी किसान भाई का दुख जो है वो दूर नहीं करना चाहती, बल्कि तकलीफ में डालने की कोशिश की जाती है। आज भी जो महापंचायत हुआ है, काफ़ी भीड़ जो है किसानों का जुटा हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। ज़बरदस्ती जो है, किसान जो जानते हैं कि उनका भलाई किस में है, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या लगा हुआ है, ज़बरदस्ती भलाई करना चाहते हैं। किस बात का भाई? यानी कहीं ना कहीं से इसमें दाल में काला है
और जिस प्रकार से किसान जहाँ जिस देश में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है किस रास्ते जो है वो जा रहा है। हमारा एजुकेशन जो है नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दी, बर्बाद कर दी। वो किसी से छिपा नहीं है, पदे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। एक परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता। सरकार को कम से कम आज के दिन जो कमिटमेंट जो किया था उसको तो पूरा करना चाहिए। चाहे एसटीटी वाले हों, आपके सारे जितने अलग अलग शिक्षक हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार से। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, फिर भी जो है सरकार मनमानी ढंग से जो है अपना काम कर रही है। और अब तक हमको नहीं समझ में आता कि सरकार को इंटरेस्ट आखिर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने में है, बेहतर शिक्षा दिलाने में है, देने में है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहाँ पद खाली है शिक्षा विभाग में उसको भर क्यों नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, अनियमानुकूल हो, और जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो होना चाहिए, जो स्तर जिस प्रकार से गिरावट आती गई है, ये तो आप देख लीजिएगा। जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जो आया है उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा का जो स्तर जो है सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं है तो बिहार में। पूरी तरीके से जो है चौपट कर दिया गया है, सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है। अफसरशाही पूरी तरीके से चली हुई है, भ्रष्टाचार हर जगह आता है। अब आप समझ सकते हैं, जो एक सरकार एक परीक्षा बिना कदाचार के नहीं करा सकती, या कोई रिजल्ट में त्रुटि नहीं होगी, ऐसा कोई रिजल्ट आप लोगों ने आसपास तक नहीं देखा होगा कि कब ऐसा एग्ज़ाम हुआ था या कब ऐसा रिजल्ट निकला था कि भाई ये स्थिति थी। कभी सनी लियोनी पास कर जाती है, कभी जो है आपकी साउथ की हीरोइन पास कर जाती है। अब इस तरह का अगर काम चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार हमारा पूरी तरीके से बुरे दौर से जो है गुजर रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना कह के सरकार से हमारी मांग होगी कि जितने नौजवानों शिक्षकों पे आपने लाठी चलाने का काम किया उसका अधिकार आप दीजिए। और हम लोगों की लड़ाई तो उन लोगों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनके लिए सड़क पर आए हैं, सदन में हम लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन सरकार को जो है अब गंभीर होकर के सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी कई बातें आप लोग लगातार देखेंगे जहां सरकार के जो कदम हैं, एक तरह से आप देखिएगा तो संघ में पूरी तरीके से सरकार हो गई। जो इनके बाबा गोवलकर हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स की जो किताबें हैं, उसी रास्ते पे ये पूरी तरीके से सरकार जो है चलने का काम कर रही है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं कि आरएसएस के लोग जो हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है, और उसी एजेंडे के खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि जो जगदेव बाबूजी का जो सपना था उसको हम लोग साकार। ये हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता आदरणीय लालू जी
अगर जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर नहीं आते तो शायद इस मुहिम में हम लोग उतने सफल नहीं हो पाते। आज भी हम सब लोग जो हैं जातीय जनगणना को लेकर के जो है मांग कर रहे हैं, ताकि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब परिवार का है, जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पायदान पे है, उसको हम सब लोग मुख्यधारा में लेकर के आएँ। हम सब लोगों के पहल से, हम लोगों के मांग पर 2 बारी जो है बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद आप देखे होंगे इसी मानसून सत्र में पार्लियामेंट में मंत्री, जो केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई जातीय जनगणना नहीं हो। उसके बाद हम सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया तो उसको अंतिम मंजिल तक, मुकाम तक हम सब लोगों को पहुंचाना है। हम लोगों ने जो है प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर के आए, पूरा डेलीगेशन गया। उन्होंने कहा है कि ये आर्टिफिशियल है, नेपाल से आता है। अब इस पे देखिए, हमको कुछ कहना नहीं है। बाढ़ आता है बिहार में, आज इतना ही रहने देंगे आप तो बाढ़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आर्टिफिशियल हो या आपदा हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। बहुत अच्छे नुकसान तो बिहार का हो रहा है। डाइल्यूट मत करिए। जो हम लोग को कहना था कह चुके, आज इसके बाद जो भी पूछिएगा जवाब दिया जाएगा। अब इस पे जगदम अब बात कर ही बाद में जवाब होगा आप लोग इसका का। हो रहा। अरे कुछ चीज़ों को हम लोग की भी तो पार्टी कार्यालय देखता है, देखिए